अर्जुन द्वारा दुर्गा जी का स्तवन और वर प्राप्ति। संजय कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कौरव सेना की ओर दृष्टिपात किया और युद्ध का समय उपस्थित देख अर्जुन के हित के लिए इस प्रकार कहा, महाबाहो, युद्ध के आरंभ में शत्रुओं को पराजित करने के लिए पवित्र होकर तुम दुर्गा देवी की स्तुति करो। भगवान वासुदेव की ऐसी आज्ञा देने पर अर्जुन रथ से नीचे उतर पड़े और हाथ जोड़कर दुर्गा का स्तवन करने लगे। मंदराचल पर निवास करने वाली सिद्धों की सेना नेत्री आर्य, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम्हें कुमारी, काली, कापाली, कपिला, कृष्ण पिंगला, भद्रकाली और महाकाली आदि नामों से प्रसिद्ध हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण तुम चंडी कहलाती हो। भक्तों को संकट से तारने के कारण तारिणी हो। तुम्हारे शरीर का दिव्य वर्ण बहुत ही सुंदर है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। महाभागे, तुम ही सौम्य और सुंदर रूप वाली कात्यायनी हो और तुम ही विकराल रूप धारणी काली हो। तुम ही विजया और जया के नाम से विख्यात हो। मोर पंख की तुम्हारी ध्वजा है। नाना प्रकार के आभूषण तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। त्रिशूल, खड्ग और खेटक आदि आयुधों को धारण करती हो। नंद गोप के वंश में तुमने अवतार लिया था, इसलिए गोपेश्वर श्री कृष्ण की तुम छोटी बहन हो। गुण और प्रभाव में सर्वश्रेष्ठ हो। महिषासुर का रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तुम कुशिक गोत्र में अवतार लेने के कारण कौशिकी नाम से भी प्रसिद्ध हो। पीतांबर धारण करती हो। जब तुम शत्रुओं को देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्र के समान उद्दीप्त हो उठता है। युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। उमा, शाकंभरी, श्वेता, कृष्णा, कैटवनाशिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी और सुधुमराक्षी आदि नाम धारण करने वाली देवी, तुम्हें अनेकों बार नमस्कार है। तुम वेदों की श्रुति हो। तुम्हारा स्वरूप अत्यंत पवित्र है। वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं। तुम्हें जात वेदा अग्नि की शक्ति हो। जम्बू, कटक और मंदिरों में तुम्हारा नित्य निवास है। तुम समस्त विद्याओं में ब्रह्म विद्या और देहधारियों की महानिद्रा हो। भगवती, तुम कार्तिकेय की माता हो। दुर्गम स्थानों में वास करने वाली दुर्गा हो। स्वहा, स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेद माता सावित्री तथा वेदांत, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। महादेवी, मैंने विशुद्ध हृदय से तुम्हारा स्तवन किया है। तुम्हारी कृपा से इस रणांगण में मेरी सदा ही जय हो। माँ, तुम घोर जंगल में, भयपूर्ण दुर्गम स्थानों में, भक्तों के घर में तथा पाताल में भी नित्य निवास करती हो। युद्ध में दानवों को हराती हो। तुम्ही जम्भनी, मोहिनी, माया, ह्रीम, श्रीम, संध्या, प्रभावती, सावित्री और जननी हो। तुष्टि, पुष्टि, धृति तथा सूर्य चंद्रमा को बढ़ाने वाली दीप्ति भी तुम ही हो। तुम ही ऐश्वर्यवानों की विभूति हो। युद्ध भूमि में सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन की भक्ति देख मनुष्यों पर दया करने वाली देवी भगवान श्री कृष्ण के सामने आकाश में प्रकट हुई और बोली, पांडुनंदन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तुम साक्षात नर हो। नारायण तुम्हारे सहायक हैं। तुम्हें कोई दबा नहीं सकता। शत्रुओं की तो बात ही क्या है। तुम युद्ध में वज्रधारी इंद्र के लिए भी अजय हो। वे वरदायिनी देवी इस प्रकार कहकर क्षण भर में अंतर्धान हो गईं। वरदान पाकर अर्जुन को अपनी विजय का विश्वास हो गया। फिर वे अपने रथ पर आ बैठे। कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर बैठे हुए अपने दिव्य शंख बजाने लगे। राजन, जहाँ धर्म है वहां ही द्युति और कांति है। जहाँ लज्जा है वहां ही लक्ष्मी और सुबुद्धि है। इसी प्रकार जहाँ धर्म है वहां ही श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है वहां ही
जय है।